हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस प्रीवियस वीडियो में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हम ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडे टॉपिक, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एमओसी। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं जब हम एक गुड के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को शिफ्ट करके दूसरे गुड के प्रोडक्शन में यूज करते हैं, जिसके कारण इस गुड का प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो जाता है, बट पहले वाले गुड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होता है, उसे लॉस हो जाता है, और जिसमें हमने यूज किए रिसोर्सेज उसे क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। इसे हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज द रिसोर्सेज बिटवीन it is the ratio between the loss of output and gain of output when some resources are shifted from use 1 to use 2। यहाँ पे मैं use 1 को मान के चल रही हूँ कि मैं इसमें wheat का प्रोडक्शन कर रही हूँ, और use 2 में मैं मान के चल रही हूँ कि मैं क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो है, आपको बताता है कि लॉस ऑफ आउटपुट, की आपको यूज 1 में कितना लॉस हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ से क्या किया, रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दिए किसमें, यूज 2 में। तो यूज 2 में क्या बताया जाएगा आपको, गेन ऑफ आउटपुट में। इसका मतलब है कि मैं व्हीट का प्रोडक्शन कम कर रही हूँ और क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको फॉर्मूले में लिख के बताया, एमओसी। एमओसी का मतलब मैंने बता दिया कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इसमें क्या है, डेल्टा। डेल्टा का मतलब है होता है आपको चेंज। तो डेल वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1, मतलब कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। पहले आप कितना प्रोडक्शन कर रहे थे, उसके बाद जब आपने रिसोर्सेस हटा दिए तो आपका प्रोडक्शन क्या है। फिर उसके बाद अपॉन में लिखा है डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब क्या है, गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2, मतलब पहले आपने जब रिसोर्सेस यूज नहीं किए थे तब आपका प्रोडक्शन क्या था, कम हो रहा था, बट जब आपने यूज रिसोर्सेज को क्या किया, यूज 1 से लेके यूज 2 में शिफ्ट कर दिया, तो आपका प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, गेन होगा। तो कितना चेंजेस आते हैं इन दोनों में, हम वो देखते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं चेंजेस इन द आउटपुट बाय द यूज 1 अपॉन चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ यूज 2। ठीक है, ये होता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आती है आपकी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि आपको कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, इट इज द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। आपको जब रिसोर्सेज आप शिफ्ट कर रहे हो तो कितना ज्यादा लॉस होता है आपको प्रोडक्शन में, उसका आउटपुट कितना ज्यादा कम हो जाता है, ये बताता है आपको टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद आती है आपकी ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, जिसमें लिखा है आपका वाई एक्सिस 0 मतलब ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैंने मान के चला है कि यूज 1 है। यूज 1 का एग्जांपल में माना था मैंने कि मैं व्हीट का प्रोडक्शन कर रही हूँ, और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है यूज 2, जिसमें हम क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो ये आपका ग्राफ गया है ना, तो ये ग्राफ है आपकी पीपीसी। पीपीसी आपको पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप एक का प्रोडक्शन कम कर रहे हो, दूसरे के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे मान के चलो, पहला मेरा पॉइंट है के, तो मैंने कहा क्या किया, आपने व्हीट का प्रोडक्शन मैंने यहाँ तक किया, बट मैंने यहाँ पे क्लॉथ का प्रोडक्शन मेरा कम है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब के, उसके बाद एल का प्रोडक्शन मतलब क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या है, कम है। सेकंड मैंने क्या किया, कुछ रिसोर्सेज को यूज कर लिया मैंने क्लॉथ में, तो मैं कहाँ से शिफ्ट हो गई, मैं डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, के से कहाँ पे आ गई, मैं K1 में, मतलब व्हीट का जो मेरा प्रोडक्शन है वो कम हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, क्लॉथ का प्रोडक्शन क्या हो गया, मेरा इंक्रीज हो गया, और मैं शिफ्ट हो गई L1 में। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो बनेगा एरिया ए बी सी वाला ट्राइंगल, जो ये वाला पोर्शन होता है आपका, जो गैपिंग दिख रही हो आपकी ए बी सी में, ये होता है आपका ओसी, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ए से बी तक आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस, मतलब चेंजेस इन वाई, और बी से सी तक आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन एक्स, मतलब कितना ज्यादा आपको गेन हो रहा है, क्योंकि आप एल से कहाँ पे शिफ्ट हुए, L1 में, और के से कहाँ शिफ्ट हो गए, डाउनवर्ड K1 तक। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे एमओसी, अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि एमओसी कैसे निकालूंगी, तो मैं लिख सकती हूँ ए बी अपॉन बी सी, मतलब ए बी का मतलब क्या हो गया, लॉस, और बीसी का मतलब क्या होता है आपका, गेन। यहाँ पे मैंने लिखा भी है बाद में, बीसी का मतलब होता है लॉस ऑफ आउटपुट, मतलब डेल चेंजेस इन वाई इन यूज 1। यूज 1 से मैं कितना यूज 2 में शिफ्ट हो रही हूँ, और बीसी का मतलब होता है गेन ऑफ आउटपुट
डेल एक्स इन यूज टू। तो इस पूरे ग्राफ का मतलब एक कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो इसका कंक्लूजन हो जाएगा कि आप वीट का प्रोडक्शन कम करते करते इंक्रीज किस में कर रहे हो, प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ में। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।